Hello G, hi, my name is Ali Chaudhary. You might know me from my Instagram account Ali Chaudhary Films, and this is TPR Time. So I am a wedding photographer. I primarily cover weddings. I also do some corporate video and photo shoots as well on the side. थोड़ा बहुत fashion इधर, थोड़ा बहुत portraiture, landscape, सब कुछ. My Instagram account is a mix of all of these things. The account started as a hobby basically, ठीक है, but then it turned into something of a business profile of sort. मेरी जो एक दुकान है, जो मेरा एक ऑफिस है, जो भी आप उसको कह रहे हैं, that is my Instagram account. So that's pretty much it. In about 2008-2009, I was in my O-levels. I stumbled upon a few pages across Facebook. उस ज़माने में Flickr वगैरह भी बहुत ज़्यादा इन होता था. मैंने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह को देखा था जो कि मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी. आई हैड नेवर सीन उस तरह की पिक्चर्स बिफोर. मैंने जो ज़्यादातर देखा था वो यही होता था कि शादियों के ऊपर ही हमने देखा था कि कैमरा निकलते हैं लोगों के एंड वो रील वाले कैमरे वो सारे से तस्वीरें ले रहे थे. बट दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैड नेवर सीन बिफोर एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो कि मुझे उस वक्त पसंद आया. दैट इज़ हाउ आई वाज लाइक ये करना है मेरे को. Primarily तो yeah, I do weddings आजकल mostly. But as far as my passion for photography goes, it's literally in each of the formats that photography offers. अगर मैं professionally बात करूँ तो yes, I have earned through wedding photography. I have also earned through street photography. I have also earned through product photography, fashion, landscape. मैंने इन सब से को professional capacity में किसी न किसी तरह से किया हुआ है. And I still love doing all of these genres. Literally anything that allows me to shoot, allows me to take pictures, I love doing that. I consider myself a filmmaker, a DOP, a cinematographer as well. उस सिलसिले में भी I've worked professionally with a lot of brands, a lot of famous brands. I've worked with Patari, rest in peace. I've also worked as a media manager with Peshawar Zalmi. उसके अलावा you name it, I've made videos for Careem, Uber, World Bank, Pepsi, Coke, और भी बहुत है. But yeah, you get the point. Here are the 3 tips that I would like to give to all the photographers, new and old. Number 1, do not get caught up in the equipment game. Do not get caught up कि मेरे पास ये वाला कैमरा जब आएगा तो मैं तब ये वाली पिक्चर लूँगा. मेरे पास अभी इतना अच्छा कैमरा नहीं है तो मैं ये वाली तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें नहीं ले सकता. मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है तो मे बी मैं अपने फेवरेट फोटोग्राफर के साथ compete नहीं कर सकता. That is bullshit. You do not need a very good camera to take good pictures or to take good meaningful pictures. ठीक हो गया. आप मेरे प्रोफाइल पे जाएं. Between those DSLR pictures, there are a few pictures जो मैंने फ़ोन से भी लेके लगाई हुई हैं. मैंने फ़ोन की पिक्चर्स क्लाइंट्स को भी भेजी हुई हैं. आज तक किसी ने मुझे बताया कि अच्छा ये तो फ़ोन की पिक्चर है यार, आपने इतने पैसे लिए थे, फ़ोन की पिक्चर दी. No one's able to tell. The phones these days are very good. Number 2, practice. प्रैक्टिस से ही आप बेहतर होंगे. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ISO क्या है, शटर स्पीड क्या है, एपर्चर क्या है. मैं पर आपकी हर वक्त उंगली पकड़ के आपको सेटिंग्स डायल करके नहीं दे सकता हर बार कि यार ये सेटिंग्स आप डाल लें. ऑटो मोड विल हेल्प यू इन मोस्ट केसेस, बट जहाँ पे ऑटो मोड ख़त्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फोटोग्राफी भी वहीं पे ख़त्म हो जाए. यू शुड नो हाउ टू डील in all of the scenarios. You should be able to deal in manual mode as well. That is very important. और वो सब प्रैक्टिस से ही आएगा. नंबर 3, किसी भी आपके फेवरेट फोटोग्राफर को छापा मारने में कोई बुरी बात नहीं है. आपको मेरी तस्वीर पसंद है, आप बाहर जाएं, आप अपने सब्जेक्ट को, अपने दोस्त को, जो भी आपके साथ है, जिसकी भी आप तस्वीर ले रहे हो, आप बेशक उसको वहीं पे जाके जहाँ पे मैंने किसी की तस्वीर ली वहीं पे खड़ा करें. उसको कहें कि तुम भी उधर ही देखो जहाँ पे मेरा सब्जेक्ट देख रहा था मेरी पिक्चर में, एंड यू टेक द पिक्चर फ्रॉम द सेम एंगल. देयर इज नो शेम इन इट. आप जितना छापा मार सकते हैं अपने फेवरेट फोटोग्राफर्स का मारें. ड्यूरिंग वो छापा मारने का प्रोसेस यू विल रियलाइज योर ओन ट्रू टेस्ट. आप
जब मेरी तस्वीरों का बहुत ज़्यादा छापा मार लेंगे, यू विल बी लाइक यार ये चोई साहब ने ये जो बंदे को यहाँ पे खड़ा किया होता, अगर इसकी जगह पे थोड़ा सा इधर कर देते या बंदा थोड़ा उधर देख रहा होता था, तो दिस पिक्चर वुड हैव बीन मच बेटर. दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर ओन सेंस, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग योर ओन स्टाइल. देयर 3 पिक्चर्स जो कि मेरे बड़े दिल के करीब हैं, ठीक है. दे माइट नॉट बी माई बेस्ट पिक्चर्स और दे माइट नॉट बी कि शायद जो मोस्ट लाइक पिक्चर्स या उस तरह से, बट देयर 3 पिक्चर्स जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं. नंबर 1 ऑफ देम इज दिस पिक्चर दैट आई टुक इन अ स्कूल ऑफ एन NGO, बेसिकली HDF, ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन. इनके स्कूल्स यहाँ पे लाहौर के अंदर हैं कुछ. ये सुबह के टाइम हम गए थे वहाँ पे, वी वर डूइंग द पोर्टफोलियो शूट फॉर द NGO एंड आई टुक दिस पिक्चर ऑफ बच्चियाँ, बेसिकली बच्चियों की असेंबली हो रही थी सुबह सुबह, एंड आई वेंट टू द छत ऑफ द स्कूल एंड मैंने ऊपर से इन सब के नीचे पिक्चर ली थी. दिस इज़ वन ऑफ देम. The second picture is a drone shot of Kashmir, the band. Kashmir is one of my favorite bands. जब से मैंने Pepsi Bear Bands में इनको पहली बार सुना था, they were my favorites, and I'm very proud to call them now my friends as well. Boys लाहौर आए हुए थे, they were free for a while, दरमियान में 1-2 दिनों के लिए, so we planned out a shoot, and फिर हम लाहौर की बाहर एक कंटेनर पार्क टाइप जगह थी, उधर गए थे. बॉयज़ फुल कंटेनर के ऊपर लेटे हुए थे एंड आई पुट माई ड्रोन अबव देम एंड इट्स अ वेरी नाइस सिमेट्रिकल सी मज़े की शॉट. आई हैवंट सीन मच इस तरह का काम इधर उधर, तो मतलब दैट इज़ वाई दिस शॉट इज़ वेरी डियर टू मी. द थर्ड पिक्चर जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, दैट इज़ अ पिक्चर दैट आई टुक इन बहावलपुर. बहावलपुर में एक मस्जिद है, इट्स कॉल्ड जामिया मस्जिद अल सादिक. बहुत पुरानी मस्जिद है, नवाबों के ज़माने की बनी हुई है वो. अक्सर होता है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर पहले आती है and then you maybe try to go and execute that picture. मैं बचपन से जब भी बहावलपुर के अंदरून बाज़ार जाता था तो मुझे पता था कि ये मस्जिद बहुत बड़ी है एंड ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इस मस्जिद की बेसमेंट में एक पूरे का पूरा बाज़ार है. सो यू कैन इमेजिन द आइडिया कि यू कैन इमेजिन कि ये मस्जिद का स्केल कितना बड़ा है. सो आई वॉज, जब भी मैं जाता था बाज़ार में तो मैं हमेशा सोचता था कि यार कभी मैंने ड्रोन ख़रीदा या कभी मेरे पास ड्रोन आया तो आई विल टेक दिस पिक्चर ऊपर से कि कितना मज़े का कंट्रास्ट होगा. एंड देन अगेन एज यू ऑल नो कि अंदरून में जो घर वगैरह होते हैं बहुत छोटे से होते हैं. सो और उसके दरमियान में एक बहुत बड़ी सी मस्जिद, इट्स लाइक ऑप्टिमस प्राइम का फुल एक्सटेंडेड वर्जन इंसानों के अंदर खड़ा हुआ. इट्स लाइक यू गेट द आइडिया ऑफ स्केल. एंड सो बेसिकली दैट इज़ व्हेन आई टुक दिस पिक्चर. और ये पिक्चर वैसी ही आई जिस तरह की मैंने सोचा था, तो आई वॉज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर्स. दिस वॉज मेरे ख्याल से रनर अप ऑन डॉन का जो पिक्चर कंपटीशन होता है ऑफ द ईयर आई टुक इट, व्हिच वाज लाइक 2015-16. Let's start with the physical hardware or camera equipment type thing, then we'll come to the softwares. For photography, basically the first camera that I got was D7000. I used a 50mm 1.8D with that for a very long time. उसके बाद I saved up, I bought Sony A7R, which is a mirrorless camera, mirrorless full frame camera. उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसके साथ अच्छा लेंस ले सकूं, तो I bought a 35mm f1.4 Samyang का lens. I used that lens for like 1.5-2 साल, saved up, and now the setup that I have is Sony A7 III and Zeiss Batis 25mm f2. I do have collection of lenses that I have now collected over years. It includes my favorite lens जो अभी तक है, that is 35mm Sigma Art f1.4. I also have Sigma Art 50mm 1.4 and I also have a Samyang 14mm f2.8. As far as the dream gear goes, तो यार मेरे लिए ये भी बहुत dream gear ही है. So I am very happy with the gear that I currently own. उसके अलावा apps की बात की जाए, software की बात की जाए, तो the standard Adobe Lightroom for pictures, Adobe Premiere for video, and that's pretty much it. It's hard to think of any three right now, but on top of my head, the very first photographer that comes to my mind is probably Mehlam Sadriwala. I just like his perspective. I just like how he takes pictures that are different. I'm sure you must have seen 100 pictures, 1,000 pictures of Hagia Sophia. It's Hagia Sophia, right? क्या कहते हैं उसको? ब्लू मॉस्क, टर्की वाली. अच्छा, so yeah, so like I've seen many pictures of, for example, even वजीर खान बादशाही मस्जिद. हम सब भी जाके लेते हैं. हम सब will probably take
a few generic shots. We will try to experiment a bit, but I always like what he brings to the table. His perspective is always a bit different, so I love his work in that regard. Plus, I like the way how he edits and treats the picture as well in the post. Number one, always sign proper contract before you begin. उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दिस इज लाइक द ओनली टिप दैट आई विल गिव टू पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, उसके अंदर आपकी पेमेंट डिटेल्स भी लिखी हुई हो, उसके अंदर आपकी पेमेंट की डेडलाइंस भी लिखी हुई हो, आपकी डेडलाइंस भी लिखी हो कि आप प्रोजेक्ट कब तक डिलीवर करोगे, और उस कंपनी की लाइबिलिटी भी लिखी हो कि जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा उससे पहले कितने पैसे आएंगे, उसके बाद कितने पैसे आएंगे, कितने दिनों तक पैसे आएंगे। उसमें क्लियरली लिखा हुआ ये भी हो कि अगर उतने दिनों तक वो पैसे नहीं आएंगे तो इतनी पेनल्टी चार्ज होगी टू द कंपनी और टू द क्लाइंट और जिससे भी आप डील करें। एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड बिफोर गोइंग ऑन टू द शूट, बिफोर इवन स्टार्टिंग द शूट। प्लीज ऑलवेज साइन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलवेज मेक श्योर कि देयर इज समथिंग साइंड एंड अग्रीड अपॉन बाय बोथ पार्टीज बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। Someone messaged me once और उन्होंने बस मुझे ये मैसेज किया था, गिव मी योर रेट्स। Ideally, the dream job would be something in which I am location independent, time independent। मतलब बेसिकली यही कि मैं दुनिया की किसी भी जगह पे बैठ के आई कैन मेक मनी, आई कैन मे बी शूट फुल। मुझे सैम कोल्डर वाला लाइफस्टाइल चाहिए, माइनस द बचियाँ पार्ट, क्योंकि जान अल्लाह को देनी है, ठेकेदार को नहीं। बट कहीं पे भी यार बैठ के आई कैन जस्ट डू माई वर्क, आई कैन मे बी मेक कॉन्टेंट, आई कैन मे बी शूट पिक्चर्स, एंड दुनिया की किसी भी नुक्कड़ के अंदर बैठ के मे बी आई कैन डू दैट। आई विल बी वेरी हैप्पी।